वहाँ 195 श्लोक तो केवल इसकी फलश्रुति का है, काली सहस्रनाम का, ककार आदि काली सहस्रनाम का। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे, सब यहीं छोड़ जाना है। ये तो वो छोटा सा ज्ञान मानता हूं मैं। आपकी साधना सफलता की ओर अग्रसर है कि नहीं है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देता हूं। किसी ने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि जी पूरा जीवन लगे तो लगा दूंगा, मुझे ये साधना बताओ और मैं करने को तैयार हूं। तो आपको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, साधना, अनुष्ठान, मंत्र सिद्धियां, इन चीजों में आपको नहीं जाना चाहिए। कथाएं सुनो, भगवान के मंदिर में माथा टेको, सेवा करो, झाड़ू पोछा लगाओ, मस्त रहो। श्री विद्या सब करते हैं, चलो मैं भी ले लेता हूँ। अरे जन्मों निकल जाते हैं लोगों के श्री विद्या। उसके मन में अश्लील विचार आना, गंदी गंदी चीजें आना, गुस्सा भड़कना। वास्तव में श्री चक्र जो है आपके शरीर के अंदर ही होता है। सौंदर्य लहरी वास्तव में इसके जो 100 श्लोक हैं, वो 100 के 100 श्लोक एक अपने आप में एक मंत्र का काम करते हैं। अपना बच्चा दे दो किसी को, अपनी पत्नी दे दो, अपना धन दे दो, राज्य दे दो, अपना सिर काट के दे दो, लेकिन मेरी गाड़ी मेरा बंगला, तो आप इतने गोते खाओगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अरे बाप रे, ये किस प्रकार से लिखा गया है। वैसे बहुत सारी कहानियां वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। मैं इसके पीछे की चीजें ऐसी बताना चाहता हूं जो मैंने समझी और मुझे बड़ी अद्भुत लगी। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदेची का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मेरे पास सौंदर्य लहरी से लेकर बहुत प्रश्न आ चुके हैं अब तक। इसी पे चर्चा रहेगी। सौंदर्य लहरी का देखो, हम जैसों के बस की बात तो है नहीं कि हम सौंदर्य लहरी पर कुछ बोले, या फिर भी जितना हमारी मति है, जितना भगवती की प्रेरणा है, उस प्रकार से मैं अपना सर्वस्व देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको ये पता लगे कि सौंदर्य लहरी नाम के ग्रंथ में क्या है और ये एक्चुअल क्या है, क्यों लिखा गया, इसके पीछे क्या कथा है। तो मोटा मोटी जानकारी आपको आराम से हो जाएगी। हालांकि बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर टीकाएं की हैं, ग्रंथ उपलब्ध हैं मार्केट के अंदर, तो लेकिन मैं अपनी मति से बताने का प्रयास करूंगा जो मैं समझाऊं। तो आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित एक स्तोत्र है सौंदर्य लहरी, जिसके 2 पार्ट हैं। 1 से 40 तक के जो श्लोक हैं उसको आनंद लहरी कहा जाता है। 41 से 100वां श्लोक जो है उसको सौंदर्य लहरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी ललितांबा के लिए ये स्तोत्र लिखा गया था या इसकी रचना की गई थी। ठीक है। शंकराचार्य शुरू से शिव भक्त रहे, ये हम सबको पता है। उनकी दृष्टि में शिव श्रेष्ठ रहे। एक कथा इस प्रकार से आती है जो हमें विद्वानों से, गुरुओं से सुनने को मिलती है कि एक बार वो बीमार पड़े, उम्र बहुत कम थी उनकी। एक बात और बता दूं, सौंदर्य लहरी आद्य गुरु शंकराचार्य ने बहुत कम आयु में ही लिख दिया था, या इसकी रचना बहुत कम आयु में ही कर दी थी। तो एक बार किसी रोग ने उनको घेर लिया कम उम्र में, और संन्यास वो ले चुके थे। मैं वो जल्दी इसको बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। तो वैद्य ने उनको एक उपचार बताया कि इस प्रकार की ये दवा है और उसको तो आपको दही के साथ लेना है। चलने फिरने की क्षमता उनकी ज़्यादा थी नहीं। तभी उनको सामने से दिखा कि एक महिला जो है दही लेकर जाती हुई उनको दिखाई पड़ी। वो आवाज़ लगाती जा रही थी कि दही ले लो, दही ले लो। इस प्रकार से शंकराचार्य ने वहीं को आधे लेटे लेटे उस महिला को रोका और बोला कि मैया, मैं इस प्रकार से रुग्ण हूँ, बीमार हूँ, मुझे जो है दही की आवश्यकता है। चूंकि मैं सन्यासी हूँ तो आपको पैसा नहीं दे सकता। तो महिला ने कहा ठीक है, दही ले लो, आकर ले लो मुझसे दही। ठीक है। तब शंकराचार्य ने कहा कि क्षमा करना मैया, मेरे अंदर वहां तक आने की शक्ति भी नहीं है। तब उस दही बेचने वाली महिला ने कहा, जब तेरे अंदर वहां से यहाँ आने की शक्ति नहीं है तो तू शक्ति के अस्तित्व को कैसे नकार सकता है। ऐसा कह के वो महिला मुस्कुरा दी। तब भगवान शंकराचार्य को ये आभास हो गया कि ये पराम्बा ही इस महिला के रूप में आई है और ये सारा कल्प जो है इसी वजह से चला, इसी कारण से चला है। मेरा बीमार होना, शक्ति का मेरा नकारना, उसके बाद मेरा बीमार होना, इस वैद्य का दही का इलाज बताना, दही लेकर स्त्री का आना है और स्त्री का ये उपदेश देना कि जब वहाँ से यहाँ आने की शक्ति नहीं है और तू मना करता है, शक्ति कौन है। उसके बाद आद्य गुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। शक्ति की उपादेयता उन्होंने समझी। उसके बाद उन्होंने श्री विद्या पे और इतने सारी देवी पे इतने स्तोत्र लिखे और इतनी भाषाएं टीकाएं उन्होंने करी। उन्होंने स्तोत्र लिखे और सौंदर्य लहरी का जो प्रथम श्लोक है उसमें उन्होंने ये सारी बातें एक ही पहले श्लोक में समझा दी जो उनके साथ हुआ। अब सौंदर्य लहरी की बात शुरू करते हैं। ठीक है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि शुरू के 40 श्लोक जो हैं आनंद लहरी के नाम से जाने जाते हैं, वो भगवान गणपति ने उसकी रचना की और उसके बाद का 41 से 100 तक का जो श्लोक है वो भगवान शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने उसकी रचना करी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। मैं इसके पीछे की चीजें ऐसी बताना चाहता हूँ जो मैंने समझी और मुझे बड़ी अद्भुत लगी।
देखो, सौंदर्य लहरी जो है देवी के सौंदर्य का वर्णन है, और देवी के सौंदर्य से किस प्रकार का आनंद आपको प्राप्त हो सकता है उसका वर्णन है। देवी की सुंदरता यानी बाह्य सुंदरता, श्लोक तो ऐसे मिलेंगे कि बाह्य सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे, लेकिन जैसे उसके अंदर उतरते जाओगे आपको समझ में आएगा कि सौंदर्य लहरी वास्तव में देवी की बाह्य सुंदरता की नहीं, उस बाह्य सुंदरता को पूरे अस्तित्व से, पूरे ब्रह्मांड से जोड़कर देखने का अद्भुत काम किया है भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने। आपकी चेतना का, आपकी शक्ति का, कुंडलिनी का, पूरे तंत्र मार्ग का सर्वश्रेष्ठ और सारा सारभूत निचोड़ उन्होंने सौंदर्य लहरी के अंदर दे दिया। सारी तांत्रिक व्याख्याएं अगर आप करना चाहोगे तो भी इसकी संभव है, और एक सिंपल लाइन में एक अर्थ में इसका करना चाहोगे, सिंपल एक पंक्ति में, तब भी इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और गूढ़ उतरना चाहोगे तो आप इतने गोते खाओगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अरे बाप रे, ये किस प्रकार से लिखा गया है। इतना अद्भुत स्तोत्र है। नित्य पाठ करने वाले तो इसका पाठ कर ही सकते हैं, लेकिन बिना किसी गुरु के उपदेश के या उनसे मिले इस प्रकार के पाठ नहीं करना, क्योंकि तंत्र का सर्वश्रेष्ठ। हाँ, नित्य पाठ के रूप में आप सामान्य देवी को खुश करने के लिए करना चाहते हैं तो पाठ करो, हिंदी अर्थ पढ़ो, समझो, वो एक ठीक है। साधना के रूप में करना चाहते हैं तो गुरु से समझ लें। श्री विद्या जिसको हम बोलते हैं, 10 महाविद्याओं की तीसरी जो महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी षोडशी, पंचदशाक्षरी मंत्र उसका मुख्य रूप से माना जाता है। 15 अक्षरों का जो मंत्र है वो जिसको हादि विद्या भी कहा जाता है। ये सारी बातें मैं ललिता त्रिशती और ललिता सहस्रनाम वाले वीडियो में इस प्रकार की बातें मैं कर चुका हूँ, तो इसमें अचंभित मत होना कि किस प्रकार हादि विद्या क्या है, ये सब मैं बता चुका हूँ। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ताकि आप वो वीडियो जाके देखो। ललिता त्रिशती और श्री चक्र का वर्णन मैंने उसमें कर रखा है पूरा। 15 अक्षरों का जो मूल मंत्र है वही श्री विद्या का मूल है, वही श्री विद्या का सार गर्भ है, इस प्रकार से समझो। श्री कौन? अब श्री का अर्थ भी समझ लो। हमारे वांग्मय के अंदर, हमारे दर्शन के अंदर, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर श्री क्या है ऐसा जिसके नाम पे एक पूरी विद्या बनी, जिसको पूरा चक्र कहा जाता है। श्री चक्र, श्री विद्या, श्री यंत्र। तो श्री इतना महत्वपूर्ण स्थान तंत्र के अंदर क्यों रखता है, इसका मतलब भी समझ लो। श्री क्या है? इसके शाब्दिक अर्थों में जाओगे तो धन, ऐश्वर्य, संपन्नता, समृद्धि, शक्ति, चेतना, आश्रय, ये सारे अर्थ जो हैं श्री के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी भी विभाग का सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसको श्री कहा जाता है। आप ऐसा समझो। कैसे? अभी समझाता हूं। जैसे वैदिक दृष्टि में जाएंगे तो जिस प्रकार से श्री सूक्त है उसके अनुसार अगर समझाया जाए तो श्री का मतलब हो गया धन, धान्य, समृद्धि, पशुधन, आरोग्य, ये सारा श्री है। ये सारी शक्तियां हैं जो किसी के साथ होनी चाहिए, जिसके होने के बाद मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है, वो श्री है। जीवन को पुष्ट और तुष्ट बनाने वाली शक्ति का नाम है श्री। ये वैदिक वांग्मय के अनुसार अगर कहा जाए। उपनिषदों में अगर जाया जाए तो ब्रह्म विद्या, आत्म तेज, चेतना का जागरण, इस प्रकार से जो है ये सारा श्री के रूप में बताया गया है। या ऐसा कह सकते हैं कि श्री वो तत्व है जिसके कारण अस्तित्व में सार्थकता और पूर्णता आती है। जैसा मैंने अभी कहा ना कि सर्वश्रेष्ठ किसी भी विभाग का, किसी भी तत्व का सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो श्री है, जिसके ऊपर फिर कुछ भी संभव नहीं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। पुराणों में जाओगे तो श्री का अर्थ फिर लक्ष्मी से लिया जाता है, जिसके अलग अलग रूप हैं। धन लक्ष्मी, तेज लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। लक्ष्मी के स्वरूप में श्री को निरूपित किया गया है। अर्थात ये समझो कि श्री का अर्थ जो है केवल धन नहीं है। धन, धान्य, संपूर्णता, शक्ति, आरोग्य, सब कुछ में होकर सब कुछ होना, ये श्री है। इस प्रकार से अभी मैं कैसे समझाऊं, बताना भी बड़ा मुश्किल है। यानी सर्वोच्च जो विद्या है, विद्याओं में जाओगे तो सर्वोच्च विद्या, शक्तियों में जाओगे तो सर्वोच्च शक्ति, धन में जाओगे तो सर्वोच्च धन, उससे ऊपर कोई धन नहीं। देवताओं में जाओगे तो सर्वोच्च देवता, देवियों में जाओगे तो सर्वोच्च देवी, जो सबसे ऊपर है वो श्री विद्या है, वो श्री है। उसी श्री विद्या को निरूपण करने के लिए सौंदर्य लहरी का जो है रचना भगवान शंकराचार्य ने करी। वेदांत में जैसा कहा जाता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो श्री इसके अंदर क्या है? श्री है ब्रह्म की अभिव्यक्त महिमा। कैसे? जैसे सूर्य ब्रह्म है तो उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो श्री है। यानी ब्रह्म और उसकी शक्ति जो है वो अलग अलग नहीं, वो एक ही है। जैसे दो पार्ट हैं, प्रकृति है और पुरुष है, तो पुरुष की प्रकृति उसकी श्री है, उसकी ऊर्जा है। हमारा शरीर है तो शरीर, जीवन दो ही चीज़ों से चल रहा है, तो शरीर है और उसके अंदर आत्मा है। दो चीज़ों में से, दोनों में से एक रहेगा तो चलेगा, दोनों में से अगर एक नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ये शव जो, ये शरीर जो है बिना
बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के चल नहीं सकता, बिना आत्मा के इसका चलना संभव नहीं है। तो वो मूल आत्मा जो है, वो मूल जो है, वो मेन जो है, उसके अंदर जो ब्रह्म पदार्थ है वो श्री है। यानी जिसके बिना किसी भी शक्ति का कार्य करना असंभव है वो श्री है। एसी चल रहा है तो एसी के अंदर जो बिजली दौड़ रही है वो श्री है। इस संसार सृष्टि जो चल रहा है, ये दिखने में स्थूल जो नजर आ रहा है, ये स्थूल नहीं चल रहा है, इसके अंदर कोई शक्ति है जो इसे चला रही है, वो श्री है। और इसी विद्या का नाम, जैसे एक सूक्त लिखा गया तो सूक्त में 16 श्लोक है, ऋग्वेद के अनुसार श्री सूक्त आता है, ठीक है, उसके अंदर बाहरी वर्णन है। अब इसको पूरा विद्या मानकर जब इसको साधना के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो श्री विद्या बन जाता है, जिसका सीधा सीधा संबंध तंत्र के सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च जिसको बोला जाए वो है श्री चक्र की साधना या श्री विद्या। पंचदशाक्षरी मंत्र जो है, अब बहुत लोग बोलेंगे जी हमको श्री विद्या की दीक्षा लेनी है, गुरुजी हमको दीक्षा दे दो। श्री विद्या की दीक्षा आपको इतनी सरलता से नहीं मिलेगी, कोई नहीं देगा, कोई न कोई बहाना बना के टाल देगा। इस प्रकार से कहा जाता है धन देयम पुत्र देयम दारा देयम है राज्य देयम शिरो देयम न देयम श्री विद्या सता। इस प्रकार से एक श्लोक आता है, मेरी ध्यान में पूरा नहीं है। अपना बच्चा दे दो किसी को, अपनी पत्नी दे दो, अपना धन दे दो, राज्य दे दो, अपना सिर काट के दे दो, लेकिन श्री विद्या बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना चाहिए। आजकल तो शिविर लग रहे हैं, आजकल तो मुझसे भी लोग पूछते हैं अरे भाई आगे से कोई आदेश हो, जांचें परखें, ऐसे ही कुछ पंचदशाक्षरी मंत्र दे दिया जी, हमने षोडशी ले ली जी, हमने षोडशी, मैं श्री दीक्षित हूँ साहब, मेरे को बहुत सारे फ़ोन आते हैं मैं श्री दीक्षित हूँ साहब। अब आप श्री दीक्षित हैं महाराज तो आपको किसी पंडित ब्राह्मण के चक्कर काटने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने उसको समझ लिया, किसी मनुष्य जाति से आपको पूछने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके गुरु ठीक है तो वो आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दीक्षाएँ कैसे होती है, ठीक है ये मंत्र है, ये इसका रोज जप करो, ना उसमें न्यास बनाए, ना मंडल बताए, ना उसका कोई तौर तरीका, ना कुछ भी नहीं बताया। पंचदशाक्षरी ऐसे ही दिया जा रहा है लोगों को कागज पे लिख के कि ये मंत्र है पंचदशा, ये श्री विद्या का मंत्र है, तुम आज से दीक्षित हो गए, फीस जमा कराओ, तुम मंत्र जपना शुरू करो। और ये तो सत्यानाशी मामला है। यही उम्मीद लोग हमसे भी करके चलते हैं कि आप बता दो। कई लोगों को तो मैं बोलता हूँ भैया मुझे श्री विद्या पता ही नहीं है, भी क्या कहा जाए, मना करो ना, किस्सा खत्म करो, किसी का दिल दुखाने का मूड नहीं है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि बहुत जिसके बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर वो श्री विद्या में आना चाहता है, उसको लेता है, प्राप्त करता है और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो शक्ति, चेतना, आनंद, सौंदर्य, ये सब मिलाकर श्री बनते हैं। और इसी को अब मैंने जितनी बातें अभी श्री के बारे में कही ना, इसी सब को व्यवस्थित रूप से बाह्य और आंतरिक दृष्टि से निरूपण करने वाला स्तोत्र है सौंदर्य लहरी, जिसमें आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि देवी पराम्बा का चित्रण किया गया है कि देवी के केश कैसे हैं, देवी की आंखें कैसी हैं, देवी के स्तन कैसे हैं, देवी की कटी कैसी है, कटी पे पड़ी हुई रेखाएं कैसी हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको उसमें पढ़ने में मिलेगी। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ जो है वो जब आप ढूंढने जाओगे तो आप समझोगे कि देवी जो इस जगत का पालन करती है, इस जन्म की उद्भूता है, जो इस सृष्टि को जन्म देती है, उसका पालन करती है, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। इसके पीछे ये विज्ञान है और इतना आसान नहीं है। सौंदर्य लहरी वास्तव में इसके जो 100 श्लोक हैं वो 100 के 100 श्लोक एक अपने आप में एक मंत्र का काम करते हैं। हर एक श्लोक का अपना विनियोग है, अपने न्यास हैं, अपने ऋषि हैं, अपने कीलक बीज और शक्ति है, उसकी अलग अपनी एक सिद्धि है, उसकी अलग एक फलश्रुति है एक एक श्लोक की। तो इतना आसान नहीं है कि इस कमतर मुख से क्या कहा जाए, इस अल्पमति से क्या बोला जाए सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी के बारे में। फिर भी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक जानकारी हो जाए, लोग नहीं जानते कि सौंदर्य लहरी क्या है, तो मैं आपको फिर से एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, आगे बातचीत रहेगी। अभी सौंदर्य लहरी ग्रंथ जो है इसको एक पुस्तक का नाम भी दिया गया है, पाठ का नाम भी दिया गया है, उसको स्तोत्र भी कहा जाता है। 100 श्लोक हैं इसके अंदर, कई जगह 103 श्लोक भी आते हैं। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य ने 100 श्लोक लिखे देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। उनका पूरा नक्शे शक तक उनका पूरा वर्णन किया गया है, उनके चरित्र का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसको पढ़ते पढ़ते आप सौंदर्य में मगन हो जाएं। तो ये एक सौंदर्य लहरी ग्रंथ है। इसकी महिमा, इसकी फलश्रुति नहीं बताई गई है, हर स्तोत्र के अंदर उसकी फलश्रुति कही जाती है, लेकिन इसके अंत में फलश्रुति नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आने लगेगा कि इसका पाठ करने से ये चीज़ें मुझे प्राप्त हो सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने अभी श्री के अर्थ में आपको बताई।
ज्ञान, चेतना, सौंदर्य, धन, लक्ष्मी, पशु, आरोग्य, तेज, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, जो कुछ आप सोच सकते हैं इस जीवन में और इस जीवन के बाद में मुक्ति तक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो सारा सौंदर्य लहरी ग्रंथ आपको दे सकता है 100 श्लोक। लेकिन दीक्षित व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, आप पाठ करने के लिए नित्य पाठ करते हैं, मन की शांति के लिए करना चाहें कीजिए, समझने के लिए करना चाहते हैं कीजिए, छोटे मोटे लाभ भी उससे ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ कर रहे हो और उसका फ़ायदा ना मिले, ऐसा तो कभी होता नहीं। ये नेचर के विरुद्ध हो जाएगी ये बात कि ना ही मिले, तो मिलेगा तो सही। पहले ही श्लोक में भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव का कोई उपयोग ही नहीं है। ये शिव जो सारे संसार को चला रहे हैं, वास्तव में उसके पीछे जो है वो शक्ति का कार्य है। जब उनके अंदर शक्ति समाहित होती है तब जाकर वो ये सारा क्रियाकलाप करते हैं, वरना बिना शक्ति के शिव जो हैं वो स्पंदन करने के अधिकारी नहीं है, यानी वो हिल भी नहीं सकते। जो मैंने बताया कि पुरुष और प्रकृति है, शरीर और ऊर्जा, और इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करें तो शिव जो है वो शुद्ध चेतना है और उस चेतना की प्रखर ऊर्जा है वो शक्ति है। यानी ये दो मिलकर ही जो है सारा खेल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सौंदर्य लहरी के 2 भाग हैं। पहला भाग आनंद लहरी के नाम से जाना जाता है, 1 से 40वां श्लोक, और उसके बाद 41 से 100वां श्लोक सौंदर्य लहरी के नाम से जाना जाता है। पूरे पाठ को सौंदर्य लहरी के नाम से ही जाना जाता है। पहला भाग जो है वो देवी की शक्ति और उसकी उपासना से के संबंध में है, और दूसरा भाग जो है देवी के सौंदर्य का चित्रण है। तो बाद वाले श्लोकों में देवी के नेत्र, केश, स्तन, मुस्कान, कटी, इस प्रकार से जो है उनके संपूर्ण सौंदर्य का जो है बोध कराते हुए श्लोक लिखे गए हैं। इस प्रकार से उनकी रचना की है कि उनका संबंध सीधा श्री चक्र से भी जुड़ता है और आपके अपने शरीर से भी जुड़ता है। अच्छा सुनो, श्री चक्र जो है पूरे ब्रह्मांड का उसको प्रतीक माना जाता है, पता है आपको? और पूरा ब्रह्मांड क्या है वास्तव में? अपने शरीर के अंदर ये जो पिंड जो है यही ब्रह्मांड का काम भी करता है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। यानी श्री चक्र जो है उसको तंत्र ग्रंथों में गूढ़ से गूढ़ तांत्रिक स्थितियों में जब आप जाते हैं, विद्वानों के पास बैठते हैं, जब आप समझते हैं कि वास्तव में श्री चक्र जो है आपके शरीर के अंदर ही होता है, ये भी आप पहली बार सुन रहे होंगे। पूरे शरीर को श्री चक्र समझते हुए ये स्पष्ट है, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी कोई कपोल कल्पना नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है, वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपना पूरा शरीर ही श्री चक्र है। ब्रह्मरंध्र जो है उसको मुख्य बिंदु कहा गया है, मेन बिंदु चक्र। फिर मस्तक को त्रिकोण, ललाट को अष्टकोण, भ्रूमध्य को अंतरदशार, कंठ को बहिर्दशार, हृदय को चतुर्दशार, कुक्षि को वृत्त, नाभि को अष्टदल कमल और कटी को उसके बाहर का कमल, स्वादिष्ठान को षोडश दल कमल, मूलाधार को षोडश दल कमल के बाहर का वृत्त, जानु को भूपुर की प्रथम रेखा, जंघा को द्वितीय रेखा, करों को तीसरी रेखा। देखो भूपुर और ये सब चीजें ये श्री चक्र के अंदर किसी भी यंत्र के निर्माण में भूपुर होते हैं, उसकी रेखाएं होती हैं, कमल होते हैं, अष्टदल कमल होते हैं, त्रिकोण होते हैं, बिंदु होते हैं। ये श्री चक्र के बारे में जिसमें 43 त्रिकोण होते हैं श्री चक्र में, पता है आपको? ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन ये विषय इतना गूढ़ है कि मैं कहाँ से बोलना शुरू करूँ? मैं रैंडम बोलता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जितना जैसे याद आता है। हाँ, थोड़े बहुत मैं नोट्स बना लेता हूँ कि ताकि मुझे बोलने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन फिर भी मैं कई बार चूक जाता हूँ, क्योंकि ये कुछ विषय इतने गूढ़ होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि बात करते करते कहीं निकल जाती है बात। ये मेरे साथ ये भी दिक्कत है कि समझाने में, मैं पेशे से मैं शिक्षक हूं, तो मैं चाहता हूं कि अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट को। ऐसा कहने का मतलब ये है कि श्री चक्र जो है वो संपूर्ण का प्रतीक है, समस्त का, समग्र का, और उसकी अधिष्ठात्री है देवी ललितांबा, परांबा, राजराजेश्वरी, ललिता देवी, त्रिपुर सुंदरी। और उनकी शक्तियों के, उनके सौंदर्य का वर्णन कंप्लीटली किया गया है सौंदर्य लहरी में, जिसकी बाहरी व्याख्या भी हो सकती है, जिसकी तांत्रिक व्याख्या भी हो सकती है, जिसकी दार्शनिक व्याख्या भी हो सकती है। जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये समझाना असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं चैलेंज करता हूँ, सौंदर्य लहरी को पूरी तरह से समझा देना जो है किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है, कुछ महान गुरुओं को छोड़ के। और जिसको ये पूरी तरह समझ में आ जाता है वो आपको ऐसे समझाने बैठेगा भी नहीं, उसको जोर आएगा समझाने में कि छोड़ो ना, क्या समझाऊं मैं क्या बोलूं। जब आप इतने ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तब भी आपको मन नहीं करता। तो कहने का मतलब ये कि त्रिपुर सुंदरी का वर्णन करना जो है वो किसी भी बुद्धि के लिए संभव ही नहीं है। शास्त्र तक उन्हें नेति नेति कहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं। अरे भाई, तो फिर कहाँ जाकर रुकेगी बात? तो आखिर ये शक्ति है कौन?
जैसे देवी के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ठीक है, किसी के भी यही 3 नेत्र होते हैं, भगवान शिव के भी यही है, सूर्य, चंद्र और अग्नि। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों पर देवी का संपूर्ण नियंत्रण है। त्रिपुर सुंदरी क्यों कहा जाए, चलो ये भी बात कर ली जाए। त्रिपुर सुंदरी, 3 पुर, 3 लोक, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हमारी। उन तीनों की जो अधिष्ठात्री है वो देवी त्रिपुर सुंदरी ललितांबा है। त्रिपुर सुंदरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 पुरों की, 3 लोकों की, 3 नगरों की, 3 अवस्थाओं की देवी है, उसकी जननी है, उसकी अधिकारिणी है। हम जिस भी अवस्था में हो, संपूर्ण हमारी चेतना का जो है उस पर अधिकार जो है देवी का होता है। अब देवी की मुस्कान की जैसे इसमें बात है तो आनंद स्पंद का प्रतीक है। कैसे? संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि जो है देवी की एक हल्की सी स्माइल, हल्की सी मुस्कान से पैदा हो गया। यानी इसकी तांत्रिक व्याख्या ये है कि इस सर्वोच्च शक्ति को बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, जिसको हमने इतना महत्व दे रखा है। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, ब्रह्मांड के वीडियोस कुछ यूट्यूब पे आते हैं, आप देखना कि हम आखिर कितने छोटे हैं, हम कहाँ है, फिर हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में कहाँ एग्जिस्ट करती है, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पूरी सृष्टि कितनी बड़ी, कहाँ तक जा रही है, कोई अता पता नहीं है। ऐसे अनंतों ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो मल्टीवर्स जिसको कहा जाता है। ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों अनंतों ब्रह्मांड हैं, और ऐसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति देवी अपनी हल्की सी मुस्कान से करती थी। तो आप देखो, भगवान की जो लोग बात करते हैं ना, ईश्वर की बड़ी बड़ी बातें चलती है कथाओं में, ये हम नहीं पहुंच सकते। और ऐसे पहुंचना चाहोगे तो टपाक से समझ में भी आ जाएगी, जब अद्वैत समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर है जो कुछ है, अंदर है, उसको समझना शुरू कर दो, उधर समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम जा रहे हैं उल्टे, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, भगवान को ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लिखवा लो हमसे, समझ में जीवन में कभी नहीं आएगा, आप घिस लो पूरा, कोई मुक्ति कोई मोक्ष नहीं। कहा कहानियां कथाएं सुनो, आनंद करो, मस्त रहो। आपको उस तत्व को आपको अपने अंदर समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो बोलते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, इसके अंदर जो हम बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा अंदर कहाँ है, कौन है, उसको समझने के लिए जब आप गति करोगे तब आपको सही दिशा मिलेगी। वरना बाहर बाहर तो दुनिया डोल रही है, आप भी डोलो। और तांत्रिक मतों के अनुसार सौंदर्य लहरी आपकी पूजा पाठ की सफलता का भी द्योतक है, उसकी संपन्नता का भी द्योतक है। कुंडलिनी जागरण के लिए भी ये मंत्र आप यूज कर सकते हैं, इसका पाठ आप कर सकते हैं। भौतिक इच्छाओं का तो छोड़ दो, मैंने बता दिया कि जो चाहते हो सब मिल जाएगा, सौंदर्य लहरी सब दे सकती है। लेकिन और सुनो, कई बार पाठ करते करते जो है ना, जब इसका मतलब लोग समझने लगते हैं ना, तब भी प्रॉब्लम होता है। इस सौंदर्य लहरी पाठ करने वाले को शुरुआत में जो है बहुत समस्याएं आती हैं, यह भी तय बात है। उसके मन में अश्लील विचार आना, गंदी गंदी चीज़ें आना, गुस्सा भड़कना। लोग बोलेंगे सौंदर्य लहरी से ऐसा नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ होता है। इसलिए नहीं कि सौंदर्य लहरी उग्र पाठ है, इसलिए कि एक शक्ति है जो आपका टेस्ट लेगी, और ऐसे समय पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए ऐसी तंत्र साधना और ऐसे पाठ करते करते, क्योंकि समझना दूझना कुछ है नहीं, यूट्यूब पे देख के लगे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। दिन का एक फोन हमेशा होता है कि जी मैंने वो साधना कर रखी है, मैं तो उस विद्या में दीक्षित हूँ, मैंने श्री विद्या से दीक्षा। अरे भाई, तो फिर हमारे पास काहे आए हो? जब आपने श्री विद्या की दीक्षा ले ली है, यानी आपके कोई गुरु हैं, जीवित हैं, तो भाई हमसे किस बात का संपर्क कर रहे हो? आपकी सभी समस्याओं का निराकरण आपके गुरु करेंगे। जी वो तो मिलते नहीं हैं, उनसे मिलना मुश्किल है। अरे मिलना मुश्किल है तो फिर गुरु काहे बनाए? मैं बताता हूँ क्यों। यूट्यूब पे देख के, ये सारा ताम झाम देख के मन में आ जाता है कि चाहिए तो सबको पैसा, पैसा धन धान्य, यही सब कुछ तो चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं वो नहीं बोलता हूँ कि इसमें कोई गंदी बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं। लेकिन अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने की बजाय आपका मूल उद्देश्य यही है कि मुझे पैसा मिल जाए, इसलिए चलो ये मंत्र की महिमा जोरदार है तो मैं श्री विद्या सब करते हैं, चलो मैं भी ले लेता हूँ। अरे जन्मों निकल जाते हैं लोगों के श्री विद्या में। आपने कहा कि मैं श्री दीक्षित हूँ, ऐसे नहीं होता। आपको स्वयं लगना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दे दिया, जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से आचरण करते जाओ। और उसमें 1 साल निकलेगी, 2 साल निकलेगी, 10 साल निकलेगी, जन्म निकल जाए। जब तक अगला निर्देश नहीं मिलेगा तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये होता है दीक्षा का मतलब, ये होता है उसका पालन करने का अर्थ, ये होता है शिष्यत्व का अर्थ। आपने दीक्षा ले ली, गई साल भर हो गया जी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा तो कर्जा होएगा वही, अभी तो इसी में फंसे हो, इसी चिंदी काम में फंसे हो।
मेरे घर में तो कलेश है जी, मेरी तो सासू माँ, मेरे तो पति देव और मेरे पत्नी मेरे से बात नहीं करती, ये कलेश चल रहे हैं घर में। तो मैं श्री विद्या साधक हूँ, गुरु जी कहते हैं कि जी इसी को जपो, अभी यही करो। तो आप बताओ जी अब मुझे क्या? अरे भाई जब गुरु जी ने बोल दिया वही जपो तो करो, इसमें हम कैसे बीच में टांग फंसाएंगे? ये संभव नहीं है। किसी साधना को आप फल पकने में बहुत समय लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ साधना, खास तौर से साधना अनुष्ठान, मंत्र अनुष्ठान, मंत्र सिद्धियां, इन चीज़ों में आपको नहीं जाना चाहिए। हाथ जोड़कर कथाएं सुनो, भगवान के मंदिर में माथा टेको, सेवा करो, झाड़ू पोछा लगाओ, मस्त रहो। क्योंकि ऐसी शक्तियां, ऐसे मंत्र जब जागृत होने लगते हैं, जब अपना असर दिखाने लगते हैं, तो आपकी चेतना को भी उठाना शुरू करते हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पैसा दे देंगे, क्योंकि शुरुआत तो अंदर से हो रही। जब आप पाठ कर रहे हो सबसे पहला असर तो आपके ऊपर ही हो रहा है, सबसे ऊपर। ये तो समझो, यहां से वाणी जाएगी, यहां से स्पंदन जाएंगे, अंतरिक्ष के अंदर जाएंगे, अंतरिक्ष उसको वापस लाकर देगा आपको भौतिक चीजों के रूप में, किसी भी तरीके से। लेकिन सबसे पहला असर तो अंदर ही हो रहा है। ये जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर चल रहा है ना, इसी अंदर से ईश्वर कोई तो बोल रहा है, जो साउंड बाहर निकल रहा है। उन मंत्रों का सबसे पहला स्पंदन, नाड़ियों पर प्रभाव तो सबसे पहले हमारे ऊपर होगा ना। और हम लगे पड़े कि मैंने आज पाठ कर लिया, मैंने आज का ये मंत्र पढ़ लिया, अब मुझे बस कल मेरा कर्जा चुक जाए, 1 महीने में कर्जा चुक जाए, 3 महीने में जादू हो जाए। आज पता नहीं देखो मैं किस मूड में हूं, लेकिन बातें निकलती हैं तो निकल जाती हैं। सौंदर्य लहरी की बात चल रही है, लगभग बेसिक जानकारी मैं सारी बता चुका हूं, लेकिन अभी और जब तक आप चाहोगे तब तक मैं बोल जाऊंगा, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि इस पर मैं कहीं से भी कहीं जा सकता हूं। और ये बात मैं बता ही चुका हूं कि सौंदर्य लहरी के प्रत्येक मंत्र का अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी साधना है, उसका अपना यंत्र है, उसके अपने देवता है, उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी सिद्धि है, उसकी अपनी फलश्रुति है। जैसे किसी को वाक सिद्धि चाहिए, वाणी की सिद्धि चाहिए, तो देवी की मुस्कान का जो वर्णन है, उसमें जो श्लोक आते हैं, उनकी साधना की जाए। आपको अंतर्दृष्टि चाहिए, आपको इस दुनिया को समझना है, आपके अंदर ज्ञान चाहिए, तो नेत्रों के जो मंत्र हैं उनकी साधना करनी चाहिए। ये एक सिंपल सी बता रहा हूं मैं। अब ऐसा नहीं कि सौंदर्य लहरी का एक ही मंत्र पकड़ लिया और मेरे कहने से तुमने मंत्र शुरू कर दिया कि साधना करेंगे। श्री विद्या तंत्र का सर्वोच्च स्थान रखती है मेरी दृष्टि में, ठीक है, जिसको यदा कदा हर कहीं हर किसी को कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कईयों को तो मैं मना कर देता हूँ जी, मुझे श्री विद्या पता ही नहीं है, हमने इसकी दीक्षा ली नहीं। कल को तुम लोग मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाओगे, अरे भाई ऐसा नहीं होता। जिसको आनी होगी ना, जिसको भगवती देना चाहेगी उसको देगी, एक लाइन में समझ लो। ये इतना ऊंचा काम है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। आज तो आपको चाहिए भौतिक समृद्धि, भौतिक चीजें, कर्जे उतारना और ये सब चीजें, व्यापार में बरकत, वशीकरण, ये हमारा तो ये नाटक चल रहे हैं हमारे। तो अब श्री विद्या का और ये सब चीजें कहाँ? ये करने के लिए तो दूसरे शाबार मंत्र और बहुत सारी चीजें कर लो, इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये जब जीवन में उतरेगी तो ये सब चीजें, दूसरी चीजें नेगलेक्ट हो जाएगी, अद्वैत आने लग जाएगा अपने आप वेदांत की समझ खुलने लग जाएगी। सारी विद्याएं, सारा ज्ञान श्री विद्या के बाद छोटा है। श्री विद्या के साधक को यह सहज ही उपलब्ध करा देती है भगवती। कोई एक ग्रंथ, एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्री विद्या की साधना और सही गुरु मिल गए और उनके कहे अनुसार चलने लग गए जीवन में, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारा ज्ञान, सारी विद्या, सारी समझ, सारा भौतिक धन, लक्ष्मी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप और हम चाहते हैं ना कि कल ही हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 5 साल में हो जाए, नहीं, इसका कोई टाइम नहीं कह सकता। बहुत अद्भुत, अकाट्य, अथाह धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। वो धैर्य आजकल किसी में है ही नहीं, मुझे पता है। किसी ने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि जी पूरा जीवन लगे तो लगा दूंगा, मुझे ये साधना बताओ और मैं करने को तैयार हूं, फिर गुरुजी जो होगा देखी जाएगी, जीवन खपा दूंगा इसके अंदर। ऐसा एक भी, नॉट अ सिंगल पर्सन केम टू मी। जब इस तरह से नहीं करना है, जब भौतिक चीजें, हमारे पास एक टाइम है कि यार इतने काम में इतना करना है, तो इतनी बड़ी बड़ी साधनाओं में मत जाओ। सिंपल छोटे मोटे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, वो करो, खुश रहो, मस्त रहो, कुछ ना कुछ ईश्वर दे देगा, हो जाएगा। फलश्रुति तो वही सारी बातें फलश्रुति की ही चल रही, मैं एक्चुअली फलश्रुति ही बता रहा हूं। आकर्षण, तेज, सम्मोहन, वशीकरण, धन, आरोग्य, विजय, शक्ति, चेतना, मुक्ति, वाक सिद्धि, आध्यात्मिक प्रगति, जो चाहिए सब मिलता है। सौंदर्य लहरी का गूढ़ तांत्रिक अर्थ अगर अपन समझें तो इसका मतलब यह है कि शक्ति जो है कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, उसको खोजना है। सौंदर्य लहरी उस तत्व का नाम है।
जिसकी जिसकी तारीफें कर रहे हैं, जिसकी शक्ति का हम बखान कर रहे हैं, वो शक्ति है कहाँ? वो त्रिपुर सुंदरी, वो ललितांबा, वो भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु नारायण, वो कहाँ है? भगवान ईश्वर, वो चेतना कहाँ है? वो हमारे अंदर है, वही है। उसी को जगाने का प्रयास चल रहा है ये सारे मंत्र पढ़ के। और हम क्या समझ रहे हैं, ये मंत्र पढ़ लिया तो ये इस देवी के लिए, ये भगवान शंकर के लिए, ये गणपति के लिए। ये कभी ऐसा समझा कि ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ ये मेरे अंदर बैठे गणपति की चेतना को बढ़ा रहा है, उसको जागृत कर रहा है? मेरे अंदर की त्रिपुर सुंदरी के लिए पाठ कर रहा हूँ, उसको, ये अंदर की देवी है, ये उसके लिए है, उसकी उस चेतना को जगाने के लिए पाठ किया जा रहा है। कभी इस प्रकार से सोचा आपने? जाना तो उस मार्ग से चाहिए, हम पढ़े उल्टे रास्ते। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, एक सिंपल सा, एक किसी ने पूछा था कि गुरुजी किसी साधना का सर्वोच्च क्या है, किसी साधना का कैसे समझें कि साधनाएं सफल हो रही हैं। ये वीडियोस में आपने सुना होगा, मैंने भी कभी बनाए होंगे ऐसे कि जी आपके बिगड़ते हुए काम बनने लग जाएंगे, आपको शांति, मानसिक शांति आने लग जाएगी। ये भौतिक बातें। सुनो ध्यान से, फिर बता देता हूं, आपकी साधना सफलता की ओर अग्रसर है कि नहीं है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देता हूं। पहली सीढ़ी तो आपको ये लगेगा कि आप जैसे देवी के साधक है तो आपको लगेगा कि मैं देवी की पूजा कर रहा हूं, ये पहले स्टेप है, ठीक है। कोई सफलता नहीं, कुछ नहीं, वो चल रहा है, ये जीवन भर चलेगा तो चलता रहे, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेज है जब आपको ये लगेगा कि देवी मेरे ही भीतर है और मैं उसी की उपासना कर रहा हूँ। जो पाठ आप कर रहे हैं, जो मंत्र साधना आप कर रहे हैं, आपको ये फील होने लग जाएगा, आपकी मति इस प्रकार से हो जाएगी, आपको ये लगेगा कि देवी मेरे भीतर है, देवता शंकर मेरे भीतर है, गणपति का पाठ कर रहे हैं तो गणपति मेरे भीतर है और उस भीतर बैठे गणपति की मैं उपासना कर रहा हूँ, ये मंत्र जप रहा हूँ। और तीसरी सर्वोच्च स्थिति वो होती है जब न कोई देवी बचती है, न कोई साधक बचता है, न गणपति होते हैं, न साधक होता है, समस्त वो शक्ति ही होती है कि जो कुछ है वो देवी है, जो कुछ है वो गणपति है, जो कुछ होता है वो, ये जो किया जा रहा है वो भी गणपति है। ये जो जैसे पुष्प, एक शब्द है, पुष्प चढ़ाया आपने तो ये जो चढ़ाया वो भी गणपति है, जिसको चढ़ाया वो भी गणपति है, जिसने चढ़ाया वो भी गणपति है और जिसमें चढ़ाया वो भी गणपति है। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। अभी आप समझो तो ठीक, यानी सब कुछ को एक दृष्टि, आपको ये आभास ही मिट जाए कि शरीर अलग है, अखिलेश अलग है, माइक अलग है, सब कुछ चेतना में जब ये आ जाएगी, सर्वस्व सब कुछ सकल समग्र ये वही चेतना है, वही ईश्वर है, वही तत्व है। कोई पूजा नहीं की जा रही है, जो कुछ हो रहा है उसी की इच्छा से, उसी के अनुसार। पूजा शब्द भी नहीं है, वो भी देवी बैठ के देवी की देवी ही कर रही है, इसमें भी कर रही है शब्द को भी देवी से जोड़ दो। कैसे समझाऊं? यानी सब कुछ एक देवी के साधक है तो एक शब्द बचता है, एक चेतना बचती है, देवी। सब कुछ। इस स्तोत्र में भी भगवत्पाद कहते हैं कि देवी का सौंदर्य अनंत है। अनंत का मतलब समझिए, हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं अनंत है, अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब आप उसको कहाँ ढूंढने जाओगे? आपको लगता है कि सूर्य उधर पश्चिम में अस्त हो रहा है, आप वहां तक दौड़ते 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 गए, फिर लगा कि तो उतना ही और बच रहा है अभी। आप अनंत को नहीं पा सकते, कोई बोल नहीं सकता, कोई बखान नहीं कर सकता। मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं, यानी उस परम चेतना को आप अपनी सामान्य बुद्धि से, लौकिक बुद्धि से जान ही नहीं सकते। उसके लिए उतना अधिकारी आपको होना पड़ेगा। उतना अधिकार भी आपको देवी भगवती खुद चुनेगी कि आ जाओ बेटा, पिछले जन्म का तुम्हारा बाकी है, लगो काम पे। वो व्यक्ति फिर लगता है, वो व्यक्ति फिर इधर उधर की बातें नहीं सोचता कि इससे वशीकरण कर लूँ कि ये अटर पटर नहीं सोचता कुछ। वो अपनी चेतना को जगाने का काम करता है। उसको तो ये भी नहीं पता कि मुझे चेतना जगानी है, वो उसको बस एक ही समझ आती है कि मुझे ये करना है बस। इस देह से, इस आत्मा से, इस बुद्धि से जो कुछ करवाया जा रहा है, देवी जो करवा रही करा ले। उसके दिमाग में इतने प्रश्न नहीं आते कि एक दिन मर जाएंगे, क्या साथ लेके जाना है। ये तो भैया बहुत छोटा सा ज्ञान है जो आप बहुत बड़ी ज्ञान को, आप बहुत बड़े ज्ञान के रूप में जिसको आप समझते हो ना कि क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे, सब यहीं छोड़ जाना है। ये तो बहुत छोटा सा ज्ञान मानता हूं मैं। ये सारे शब्द जहाँ मिट जाते हैं, सारे विचार जहाँ समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ जहाँ, कैसे बताया जाए, उस चेतना का नाम है परम शिव या परम शक्ति या देवी या भगवान या ईश्वर। जो हम इतनी बातें कर रहे हैं ये भी कमतर है। इसका जो इतना मैं बखान कर रहा हूं ये भी एक तरह से निम्न कोटि की बात है कि जिस दिन समझ में आ गया उस दिन तो ये बातें भी खत्म हो जाएगी। जानने वाला कभी बोलेगा ही नहीं, वो अपने में रहेगा।
आनंद की लहरों में रहेगा, सौंदर्य की लहरों में रहेगा। तो वही बात है, परम चेतना को आप अपनी सामान्य बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, उसको अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव करने के लिए जो प्रोसेस है, वो स्तोत्र हैं, वो मंत्र हैं, वो गुरु हैं, वो गुरु के दिखाया हुआ मार्ग है, वो परिश्रम है, वो धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे एक कण आएगा, फिर धीरे 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 और कण आएंगे, फिर धीरे धीरे पूरी मिट्टी आएगी, धीरे धीरे फिर तस्वीर बनेगी, आपको समझ में आएगा हाँ चल क्या रहा है एक्चुअली। और तंत्र के कई सारे पार्ट हैं, जिसमें श्री विद्या तंत्र है, शैव है, शैविज्म है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, गाणपत्य है, वैष्णव है, अद्वैत है, दर्शन है, सौंदर्य शास्त्र है, कोलाचार है, अघोर है, नाथ है। जितने संप्रदाय, जो कुछ आप जानते हैं हमारी तंत्र साधनाओं के अंदर और हमारे विचारों के अंदर, हमारे वांग्मय के अंदर, उन सब का सम्मिश्रण है सौंदर्य लहरी। फिर अब ऐसा मत सोचना कि अगला कोई वीडियो में बनाऊं कि जी आपने तो बताया था कि सौंदर्य लहरी सबसे अच्छा है, तो अब आप तो बता रहे हो कि जी ये सहस्त्रनाम तो बहुत ऊपर। अगर ऐसा सोचना हो कि अगला वीडियो जैसे मैं काली सहस्त्रनाम पे बना दूं, काली सहस्त्रनाम बहुत ऊंची विद्या है, बहुत ऊंचा है, उसका वो तंत्र में बहुत ऊंचा स्थान है, मुंह से बोलने लायक भी नहीं है, इतना भयंकर है वो। 195 श्लोक तो केवल फलश्रुति के हैं, जहाँ 120 श्लोक में दूसरे सहस्त्रनाम पूरे हो जाते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम 120-25 श्लोक में पूरा हो जाता है, वहाँ 195 श्लोक तो केवल इसकी फलश्रुति का है, काली सहस्त्रनाम का, ककार आदि काली सहस्त्रनाम का। कुछ विद्याएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो मुझे फील होती हैं, काली सहस्त्रनाम हुआ, महागणपति सहस्त्रनाम हुआ। आपने कई लोग मुझसे, एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत प्रार्थनाएं करी कि महागणपति सहस्त्रनाम पे वीडियो बनाओ। अब तक मुझे प्रेरणा ही नहीं आई है, मैं कैसे बनाऊं, मैं उसमें दीक्षित हूँ अभी, चलो अभी क्या निकल गया मुँह से तो ठीक है। तो महागणपति सहस्त्रनाम का पाठ जो है बहुत ऊंचा पाठ है। तो अचानक इन पाठों पर मैंने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरी स्वयं के अनुभव हैं, मेरे स्वयं की चीज़ें हैं, तो मेरा अचानक से मुझे प्रेरणा नहीं मिली अभी तक, ये समझो। और ऐसा नहीं है कि जिन पर बना दिया है वो सारे पाठ में नहीं करता हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, बस ये समझो कि अभी तक मैं नहीं बना पाया, मुझे प्रेरणा नहीं मिली अभी तक, प्रभु का संकेत नहीं, ऐसा कुछ मान लो। तो जितने संप्रदाय हैं, जितने मार्ग हैं, जितने अलग अलग जितना कुछ है, वो सब का सम्मिश्रण सौंदर्य लहरी के अंदर है। इसलिए इसको भक्ति, दर्शन, योग और तंत्र का अद्भुत संगम कहा गया है सौंदर्य लहरी को। तो इसको अगर निष्कर्ष के रूप में कहूं तो सौंदर्य लहरी जो है ये केवल स्तुति नहीं है, चेतना विज्ञान है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, ये मंत्र का विज्ञान है, ये क्रिया का विज्ञान है, ये ध्यान का विज्ञान है, ये योग का विज्ञान है, ये कुंडलिनी का विज्ञान है। वो पूरी ब्रह्मांडीय शक्तियों का ये एक स्पष्ट मानचित्र है, और ये उसको स्पष्ट है जो साधना में काफ़ी आगे निकल चुका हो, ये उसके लिए नहीं। तो देवी के नेत्र ऐसे हैं, देवी की कटी पे 3 रेखाएं इस प्रकार से हैं, देवी के स्तन ऐसे हैं, देवी की पतली सी, यही पढ़ो, उससे आगे समझ ही नहीं पाओगे। कुल मिला के सौंदर्य लहरी के श्लोक बाहर से काव्य लगते हैं, लेकिन अंदर ये चेतना के गुप्त द्वार की तरह हैं, जिसको समझ में आ गए उसके द्वार खुल गए। तो पता नहीं मैंने आज इस वीडियो में मैंने कैसे समझाने का कोशिश किया, कंटेम्प्रेरी स्टाइल से मैं नहीं समझा पाया। एक श्लोक का अर्थ तो आप इंटरनेट पे आप देख ही लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सौंदर्य लहरी के ऊपर एक श्लोक की व्याख्या करो तो उसमें हालांकि बहुत समय लगेगा, फिर भी मैं प्रयास करूँगा, वैसे इतना बहुत है, ठीक है। अब आपका काम ये है, करना है तो किसी गुरु से मिलिए, प्रत्यक्ष जाकर मिलिए, चक्कर काटिए, एक बार में कोई भी नहीं बताएगा, कोई नहीं देगा, जो दे देता है उससे ले लो। और फिर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि एकदम मेरे द्वार पर आकर प्लीज़ आप खड़े ना हो जाएं। मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मैं संत महात्मा नहीं हूँ, मैं केवल एक मामूली सा मंत्र जपने वाला साधक हूँ, मुझ में ज़्यादा अकल ज्ञान नहीं है महाराज। हाथ जोड़ता हूँ एकदम अचानक, बिना किसी सूचना कि आप प्लीज़ मेरे घर पर ना आ जाएं। मेरा घर है, लोग पूछते हैं आपका आश्रम का, मेरा कोई आश्रम नहीं है, ये मेरा कमरा है, मेरी लाइब्रेरी है, पुस्तकें, इसमें 5-7 हज़ार किताबें पढ़ी हैं, मैं वो पढ़ता हूँ, अपनी साधना करता हूँ, अपनी नौकरी करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ, बस। इससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय है ही नहीं। तो अचानक ये समझ के ना है कि महाराज जी का या बाबा जी का आश्रम कहाँ है, कोई कहीं कुटिया में बैठ के मंत्र जप रहे होंगे, ऐसा नहीं है तो बिल्कुल सत्य बात है। अचानक तो क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल, मेरी भी लाइफ है, मेरा भी जीवन है, जितना समझता हूँ यहाँ पे आके आपको बता देता हूँ।
अब आपको भगवती कहाँ ले जाए वो आपका, आप देख लीजिए। अचानक बस बिना सूचना के थोड़ा सा है महाराज, है हाथ जोड़ता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि अब मेरे पास यही उम्मीद है कि मैं ये चैनल जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही मैं उस भजन वाले चैनल पे जो है मैं मेहनत कर पाऊँ। क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि भजन वाला चैनल हमें लगता है कि हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं है, उसमें बहुत पैसा मेरा खर्च हो रहा है। और मेरी इच्छा भी है, मैं काव्य करता हूँ, भगवती देती है तो मैं कुछ भजन लिखता हूँ, कुछ स्तोत्र भी संस्कृत में लिखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहुँचे लोगों तक, अच्छी बात पहुँचनी चाहिए है, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं है तो अब ऐसा लगता है कि उसको बंद ही करना पड़ेगा। तो ऐसा न हो, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। मंत्र, तंत्र, ज्योतिष विद्या, शनि, राहु, कुंडली, 12 भाव, 9 ग्रह, जीवन की समस्याएं, देवी देवताओं की रहस्य, जो कुछ आप समझना सुनना चाहते हो, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। आगे निर्देश आपको फॉलो करने हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू एड करने का काम हमारा रहेगा। इसी नीयत से हम यहाँ पर बैठे हैं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश औदिच्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।